विषय हिंदी, कक्षा 8वीं, दूसरा इकाई का 5वां पाठ, खेती से आई तब्दीलियाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देखो, पहले हम पाठ का परिचय कराते हैं। सभी ने अपने अपने किताबें निकाली है और सभी का ध्यान किताब के ऊपर होना। तो देखो, यह क्या है? एक पत्र है और यह पत्र कौन लिख रहे हैं, उनके लेखक कौन है, यह बाद में देखेंगे। पहले उनका परिचय कराती हूँ। तो देखो, परिचय है। जन्म है 1899 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। मृत्यु है 27 मई 1964 में नई दिल्ली। परिचय दिया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चिंतक, वक्ता, लेखक और विचारक थे। नेहरू जी ने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित किया। प्रमुख कृतियाँ बताई गई। एक आत्मकथा, दुनिया के इतिहास का स्थूल दर्शन, भारत की खोज, पिता के पत्र, पुत्री के नाम आदि। तो देखो, ये पत्र पहले किसके नाम पर लिखा गया? एक पिता ने अपनी एक पुत्री यानी कि बेटी के नाम लिखा है। तो पिता कौन है? पहले हमें ध्यान में लेना चाहिए। पहले मैं पढ़ते वक्त, जब मैं स्कूल में आपको पढ़ाने के लिए आती हूँ, जब नाम पर फलक पर जो भी नाम डाला उनका अर्थ क्या होता है, यह पहले आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो देखो, पहले हमारा पाठ कौन सा है? खेती से आई तब्दीलियाँ। तो ये खेती से आई तब्दीलियाँ यह क्या है? ये पत्र है, मालूम है, लेकिन इनका मतलब आपके ध्यान में आना चाहिए। खेती यानी कि हमारे पिताजी, जो हमारा ये देश कौन सा है मालूम है आपको? कौन सा है? तो यह हमारा देश एक किसान यानी कि खेती प्रधान देश है। खेती से आई तब्दीलियाँ। तो खेती से यानी कि हमारे खेती से जो तब्दीलियाँ का मतलब जो नुकसान होती है, और उनके बारे में यह पिता कौन है यानी कि लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? तो हमारे भारत के, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। और ये पहले प्रधानमंत्री होने के बावजूद उन्होंने अपनी बेटी कौन थी उनकी? मालूम है आपको? मालूम होगा कौन है? तो उनकी बेटी इंदिरा। तो देखो, तो यह पत्र इसीलिए खेती से आई तब्दीलियाँ यह पत्र का नाम है। तो देखो, किस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी से क्या बताया यह पत्र के माध्यम से, ये देखने वाले हैं। तो सभी ने अपने अपने किताबें निकालना और किताब के ऊपर ध्यान देना। तो देखो, प्रिय बेटी इंदिरा। देखो, किसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पत्र लिखा? अपनी बेटी से। और क्या कहा? प्रिय बेटी इंदिरा। यानी कि ये बेटी होने के कारण उन्हें प्रिय लिखा गया। अपने माता पिता से लिखते तो क्या होते? नमस्ते, यह नाम हम लिखते। यह भी ध्यान में आपका आना चाहिए। तो देखो, तो अपने पिछले खत में मैंने कामों के अलग अलग किए जाने का कुछ हल बतलाया था। बिल्कुल शुरू में जब आदमी सिर्फ शिकार पर गुजर बसर करता था, काम बांटने हुए न थे, हर के आदमी शिकार करता था और मुश्किल से खाने भर को पाता था। सबसे पहले मर्दों और औरतों के बीच में काम बांटना शुरू हुआ होगा। मर्द शिकार करता होगा और औरत घर में रहकर बच्चों को पालती और जानवरों की निगरानी करती होगी। तो देखो कैसे लिखा पत्र में उन्होंने बेटी से क्या कहा कि अपने पिछले खत में, पिछले यानी कि जो पिछले साल मैंने आपको खत लिखा था, खत का मतलब क्या होता है? पत्र। खत का मतलब क्या है? पत्र। और पत्र के माध्यम से मैंने अनेक तरह तरह के काम के सिलसिले में आपको बताया था, काम के बारे में बताया था, अलग अलग किए जाने का कुछ
हल यानी कि क्या बतलाया था, यानी कि कोई कारण मैंने आपको बतलाने की कोशिश की गई थी। और उन्होंने बिल्कुल शुरू में ही यानी कि काम को शुरुआत ही हो रही थी उसमें मैंने जब आदमी सिर्फ आदमी यानी कि क्या क्या कहा गया है, आदमी यानी कि क्या, जो लोग होते, ये लोग यहाँ पर बताया गया है। आदमी का मतलब क्या है, जो लोग होते हैं तरह तरह के, वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, शिकार, यानी कि शिकार का मतलब मालूम है कि प्राणी मात्राओं की शिकार करना, और पर गुजर बसर यानी कि पालन पोषण करता, अपने परिवार की अच्छी तरह से देखभाल करता। और काम बांटे हुए न थे, काम उसी वक्त में उसी जमाने में क्या बांटे नहीं हुए थे। हर एक यानी कि भी कोई भी आदमी या पुरुष यह क्या करते, आदमी होते तो क्या शिकार करता था, और मुश्किल से खाने भर को पाता था, और मुश्किल से वो क्या करता, अपने परिवार के जो पेट का होता, हर रोज तो हमें खाने को ही लगता है, हमें काम मिलो या ना मिले, लेकिन हमारे माता पिता को हमारे पेट भरने की क्या होती है, वो कोशिश करता है। और काम ना मिले लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, खाना खाते ही है, यह हमारे पेट के लिए क्या है, अत्यावश्यक है। और सबसे पहले मर्दों और औरतों के बीच, मर्दों का मतलब देखो, मर्दों का मतलब आदमी और औरतों का मतलब स्त्री या महिला। हाँ, ध्यान में आया यहाँ तक आपका? तो देखो, तो औरत के बीच में काम बांटना शुरू होगा, मर्द शिकार करता होगा और औरत घर में बैठकर क्या करती थी, उनका क्या था, पुराने जमाने का एक रिवाज था कि औरतों का क्या था, अपने परिवार की अच्छी तरह से देखभाल करना, घर और चूल यानी कि रसोई में ही सीमित तक यह कार्य था, यानी कि अपने बच्चों को देखना, बच्चों की अच्छी तरह से पाल बड़े करना, और घर में रहकर ही अपना काम करना, घर और क्या है, अपना बच्चों को देखना। और दूसरा जो काम रहता था उनका, पालतू जानवरों की निगरानी पालतू यानी कि अपने घर पर या जंगल में जो पाया जाता है वो उसे पालतू कहा जाता है। तो देखो यहाँ पर निगरानी यानी कि देखभाल, नज़र रखना, दूसरा मतलब क्या है उनका, नज़र रखना, उसे निगरानी करती होगी। यानी कि औरत के लिए कौन सा काम था, अपने बच्चों की देखभाल करना और पालतू जानवरों पर निगरानी रखनी। देखिए यहाँ तक आपके ध्यान में आया होगा, यहाँ पर स्वाध्याय दिया गया है। तो देखो जहाँ तक मैंने पढ़ा वहाँ तक आपको स्वाध्याय दिया गया है कि आकृति पूर्ण कीजिए। एक, लोग आबाद कब होने लगे, यह आपके देखो आपको यहाँ पर लिखना है और पड़ताल के लिए भेजना है।